दोस्तों, एक गांव में हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही तानातनी हो गई थी और लंबी बहस चल गई थी। ये तानातनी कोई बड़ा झगड़ा का, कोई बड़ा खतरा का रूप लेता, तब तक पुलिस बल वहां पहुंच चुकी थी और पुलिस बल के साथ वहां के नए एसपी साहब भी आए थे। दोनों पक्ष को समझाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई पक्ष मानने को तैयार नहीं होती है। हिंदू पक्ष का आरोप था मुसलमानों ने मंदिर के पास मांस के टुकड़े फेंके हैं, और मुस्लिमों का आरोप था हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर रंग गुलाल और अबीर डाले हैं। ये सुनकर एसपी साहब मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को मैं एक जादू दिखाऊंगा और जादू देखने के बाद दोनों गुट शांत हो जाओगे। और दोस्तों, एसपी साहब सभी पक्ष को वहाँ बैठा देते हैं और उन्हें एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखने के बाद वहाँ के हाजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस बल तो बाद में पीटती, गाँव वाले ही पहले पिटाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आखिर क्या था मामला? एसपी साहब ने आखिर क्या दिखा दिया था वीडियो में? कौन सी जादू किया था उन्होंने? आइए दोस्तों, पूरा कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की है। लखनऊ जिले में एक गहमर गाँव है और गहमर गाँव के बगल में ही एक छोटा सा गाँव है। उस गाँव को दो टोले में बांट दिया गया था, एक सुल्तानी टोला और एक महावीर टोला। सुल्तानी टोला में मुसलमानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी और महावीर टोला में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। दोस्तों, गांव तो छोटा सा था, लेकिन गर्मा गर्मी ज़्यादा रहती थी। आए दिन हिंदू और मुसलमान में टकरार हुआ करता था। महावीर टोला के प्रधान थे ठाकुर सुखबीर सिंह और सुल्तानी टोला के प्रधान थे हाजी पीर मोहम्मद। दोस्तों, दिखावे के तौर पर हाजी पीर मोहम्मद और ठाकुर सुखबीर सिंह में काफ़ी तनातनी थी। दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, लेकिन बात जब अंदर खाने की होती थी तो दोनों अच्छे मित्र थे और एक साथ बैठकर खाते पीते थे और भोले वाले सीधे साधे गांव वाले के ऊपर हंसा करते थे। दोस्तों, एक तरफ गांव के बाहर एक पुलिस चौकी भी थी और गांव की दूसरी तरफ एक तालाब था। वहीं एक पीपल का पेड़ था और पीपल के पेड़ के नीचे एक हनुमान जी का मंदिर भी था, छोटा सा, और मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक मस्जिद भी बना हुआ था। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि गाँव के पूर्वज काफ़ी ही भाईचारा से रहा करते थे। तभी उन्होंने मंदिर और मस्जिद को एक साथ बनाया था, ताकि सारे गाँव वाले एक साथ जाके पूजा किया करें और नमाज पढ़ा करें। लेकिन अब वो भाईचारा खत्म हो चुका था। गांव दो गुट में बढ़ चुका था, सुल्तानी टोला और महावीर टोला में। दोस्तों, आए दिन धर्म को लेकर विवाद हो जाया करता था। कुछ न कुछ बात लेकर दोनों टोले में तानातानी चलती रहती थी। तभी दोस्तों, उस जिले में एक नए एसपी साहब आते हैं, जिनका नाम था संग्राम सिंह। यंग पर्सन थे, बहुत बहादुर थे और बहुत ही नेक दिल इंसान थे। जैसे ही वो कार्यभार संभालते हैं, अपने ज़िले का मुआयना करते हैं और सभी गांव, सभी कस्बा, सभी थाने का रिपोर्ट मांगते हैं। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन गहमर थाने से रिपोर्ट आती है कि साहब, यहाँ एक छोटा सा गांव है जहाँ हमेशा तानातनी रहती है, ये रेड अलर्ट है, यहाँ हिंदू मुस्लिम में प्राय झगड़ा हो जाया करता है। तो दोस्तों, एसपी साहब एक दिन उस थाने में आते हैं और पुलिस बल के साथ गाँव का निरीक्षण करते हैं और गाँव का मुआयना कराते हैं। जब वो पूरा गाँव घूमते हैं, जब मंदिर मस्जिद देखते हैं, उन्हें सब समझ में आता है कि गाँव में क्या मामला चल रहा है। जब वो सुल्तानी टोला में जाते हैं तो उनकी अगुवाई हाजी पीर मोहम्मद करता है। उनको समझते देर नहीं लगती है कि ये पूरा टोला ये हाजी के इशारे पर चलता है। जब वहाँ से निपट कर वो महावीर टोला जाते हैं तो वहाँ उनकी अगुवाई ठाकुर सुखबीर सिंह करता है। अब एसपी साहब सब समझ चुके थे कि महावीर टोला का अगुवाई सुखबीर सिंह करता है और सुल्तानी टोला का हाजी पीर मोहम्मद। अब दोस्तों, एसपी साहब एक मुखबिर लगाते हैं और बोलते हैं, दोनों का रिपोर्ट हमें दो, इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या दाल गल रही है। दोस्तों, जो मुखबिर खबर देता है, ये सुनकर एसपी साहब काफ़ी मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शक तो पहले से ही था। मुखबिर उन्हें रिपोर्ट देता है दोस्तों कि ऊपर ही ऊपर दोनों झगड़ा करते हैं, दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन अंदर खाने में दोनों दोस्त हैं और दोनों ही मिलकर ही गांव में अशांति फैलाया हुआ है। लेकिन इस बात को गांव के भोले वाले लोग समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, मंगलवार का दिन था। हिंदू वर्ग के लोग मंदिर में पूजा करने गए हुए थे। तभी देखकर वो चौंक पड़ते हैं। मंदिर के बाहर मांस का कुछ टुकड़ा फेंका हुआ था। दोस्तों, वो जल फूल वहीं फेंक कर चीखते चिल्लाते गाँव की तरफ भागता है और सीधा आकर ठाकुर साहब को बताता है कि ठाकुर साहब, गजब हो गया, मंदिर के बाहर मुसलमानों ने मांस फेंका है, अब हमारे धर्म के ऊपर हमला हो रहा है, हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकुर साहब घर से बाहर निकलते हैं और पूरे गांव को ललकारते हैं कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी समाप्त हो गई है, तुम्हारा खून पानी बन गया, अरे धर्म ही नहीं रहेगा तो जी के क्या करोगे। दोस्तों, उनकी ललकार पर पूरे गाँव निकल कर सामने आ जाता है और मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। और दोस्तों, वो जाकर वो मस्जिद में तोड़ फोड़ करने लगते हैं और कुछ लोग सुल्तानी टोला के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर दोस्तों, हाजी पीर मोहम्मद भी उन्हें उस्काने लगता है, कहते तुम लोग के अंदर इंसानियत मर गई है, तुम्हारा खून क्या पानी बन गया है, तुम इन काफिर को जवाब नहीं दे सकते।
देखो हमारा मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। और दोस्तों देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में मुसलमान लाठी डंडा लेकर बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों एक खूनी संघर्ष होने ही वाली थी, तभी पता चल जाती है थाने वाले को। अब दरोगा साहब फटाफट अपने दल बल के साथ उस गांव में पहुंच जाते हैं, मामला शांत कराने की कोशिश करते हैं। और इसके बीच उन्होंने एसपी साहब को भी सूचना दे दी थी। एसपी साहब आनंद फानंद में उस गांव में पहुंच जाते हैं और दोनों पक्ष को शांत कराते हैं और मंदिर का मुआयना करते हैं। वहाँ देखते हैं कि मांस का टुकड़ा बिखरा पड़ा था। दोस्तों एसपी साहब कुछ सोचने लगते हैं और सोचने के बाद फैसला करते हैं और तुरंत प्रभाव से वहाँ 144 धारा लगा दिया जाता है और पुलिस बल को वहाँ तैनात कर दिया जाता है। मंदिर और मस्जिद के पास कोई भी आदमी अब नहीं फटक सकता था। और दोस्तों गुपचुप तरीके से एसपी साहब एक सीसीटीवी कैमरा मंदिर के सामने लगवा देते हैं और एक मस्जिद के सामने, जो कि ढका हुआ था, कोई उसे देख ना सके। जब कैमरा लग जाता है 144 धारा वहाँ से हटा लिया जाता है। फिर मामला पहले की तरह सामान्य हो चुका था। लेकिन अब एसपी साहब खुश थे, क्योंकि अब जानते थे कि अब भंडाफोड़ हो जाएगा, जो भी काम होने वाला है उसका सारी प्रक्रिया चल जाएगी। तभी दोस्तों होली आने वाला था। एसपी साहब ने अपने प्रशासन टीम को अलर्ट कर दिया था और सबको बता दिया था होली में संप्रदाय बिगाड़ने के लोग कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल को उस गांव के थाने में तैनात कर दिया गया था। और इधर दोस्तों हाजी पीर मोहम्मद और ठाकुर सुखबीर सिंह दोनों चुपचाप एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में खाते पीते हैं और दोनों हंसते हुए बातें करते हैं। ठाकुर साहब बोलते हैं, क्यों भाई हाजी, इस बार होली में क्या प्लान है तुम्हारा? क्या होली शांति से बन जाएगी? वो हाजी बोलता है, अरे ठाकुर साहब आप बोलो तो कलिए शांत कर दूँ। ठाकुर साहब भी हंसने लगते हैं। ठाकुर साहब बोले, अरे हाजी मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार होली जो हो खून की होली खेला जाए, दोनों पक्ष खूब मारकाट करें, तब तो हमें वोट मिलेगा और हमारा वोट बैंक सुरक्षित रहेगा और गांव के हम तामुर प्रधान बने रहेंगे, ताकि कोई भी नया लड़का प्रधान बनने की कोशिश ना करेगा। दोस्तों हाजी भी हंसने लगता है, बोलता है ठीक है ठाकुर साहब, इस बार गांव में खून की होली ही होगी। दोस्तों होली से एक दिन पहले हिंदू पक्ष मंदिर गए हुए थे और मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे। तभी दोस्तों दोनों पक्ष चिल्लाते हुए अपने अपने टोले की ओर भागते हैं। तभी वो मुस्लिम जाके हाजी साहब को बताता है कि हाजी साहब हिंदुओं ने हमारे मस्जिद में ढेर सारा रंग गुलाल डाल दिया है, बहुत सारा अबीर डाल दिया है। इधर हिंदू पक्ष जाके ठाकुर साहब को बताता है कि ठाकुर साहब मंदिर के बाहर फिर मांस के टुकड़े फेंके गए हैं, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर से हाजी अपने आदमियों को मुसलमानों को भड़काता है, इधर ठाकुर अपने आदमियों को हिंदुओं को भड़काता है। दोनों पक्ष लाठी डंडा तलवार भाले बंदूक लेकर निकल पड़ते दोस्तों, एक दूसरे को मरने मारने के लिए। लेकिन एसपी साहब जो संग्राम सिंह साहब थे वो पहले से तैयार थे। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल को वहाँ तैनात कर रखा था। वो जानते थे इस होली में ऐसी नौबत आएगी और स्वार्थ बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों दोनों पक्ष मरते मारते तब तक पुलिस बल सायरन बजाते उस गांव में पहुंच जाती है और बहुत सारी गाड़ी पुलिस की थी, उसमें बहुत सारे अतिरिक्त बल जवान उतरते हैं और दोनों पक्ष को कंट्रोल करते हैं। एसपी साहब माइक लेते हैं और लाउड स्पीकर पर चीखते हुए बोलते हैं कि अगर आप दोनों को हमारे ऊपर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, तो कुछ देर के लिए आप लोग शांत हो जाइए। उसके बाद मैं यहाँ चला जाऊँगा और आप लोग लड़िएगा मरिएगा, लेकिन आप हमारे बात पर यकीन कीजिए। मैं ऐसा कुछ आपको दिखाऊंगा, एक ऐसा जादू दिखाऊंगा कि आज के बाद आप दोनों हिंदू और मुस्लिम लड़ना बंद कर देंगे और गले मिलकर शांति से रहेंगे। जब दोस्तों लाउड स्पीकर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष ये बात सुनते हैं, दोनों को काफ़ी हैरानी होती है। आखिर एसपी साहब क्या जादू दिखाने वाले हैं, जो बरसों से चला आ रहा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों एसपी साहब अपने अतिरिक्त पुलिस बल को इशारा करते हैं। पुलिस बल दोनों पक्ष को बैठा देती है। एक टेबल लगाया जाता है, टेबल पर एक एलईडी लगाया जाता है और एक कैसेट चलाया जाता है। दोस्तों कैसेट में गांव के 2 आदमी मंदिर के बाहर जाकर मीट के टुकड़े फेंकते हुए नजर आते हैं और गांव के ही 2 लड़के मस्जिद में जाकर रंग गुलाल डालते हुए दिखाई पड़ते हैं। 2 लड़के हिंदू थे, 2 लड़के मुस्लिम थे और वो चारों भी उसी मीटिंग में वहाँ बैठे हुए थे। एसपी साहब को इशारा पाते ही पुलिस बल उन चारों को पकड़ लेती है और चारों को उन गाँव वाले के सामने ही भरपूर कुटाई होती है और उनसे पूछा जाता है कि बताओ किसके इशारा पे सब काम किया है। दोस्तों चारों टूट जाते हैं और चारों बता देते हैं। 2 बताते हैं कि ठाकुर साहब ने हमें ये कहने के लिए बोला था और 2 बताते हैं हमें हाजी पीर मोहम्मद ने बोला था। दोस्तों ये सुनते ही हाजी पीर मोहम्मद और ठाकुर सुखबीर सिंह वहाँ से भागना ही चाहते थे, लेकिन पुलिस बल उन्हें दौड़कर पकड़ लेती है और उन्हें भी एसपी साहब के पास लाया जाता है। दोस्तों पुलिस बल क्या पीटती, उससे पहले ही गाँव वाले उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। एसपी साहब बीच बचाव करते हैं, गाँव वाले को शांत रहने के लिए बोलते हैं। तभी दोस्तों एसपी साहब लाउड स्पीकर पर बोलते हैं, देखा गाँव वाले, तुम लोग आपस में कैसे लड़ते थे और क्यों लड़ते थे, आज सच्चाई सामने आ गई, यही था मेरा जादू। तुम लोग भोले वाले हो, धर्म मानना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के लिए इतना हिंसक होना अच्छी बात नहीं है।
पहले सच्चाई को जानो, समझो कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। अभी दोस्तों एक दिन पहले ही बुरके में एक लड़की पकड़ी गई थी लखनऊ में, 4 पिस्टल के साथ, कोई पाकिस्तानी पिस्टल के साथ। जब बात सामने आई तो उसका नाम मुस्कान तिवारी था। इसलिए पहले बात को समझिए, झगड़ा लड़ाई तो बाद में होती रहेगी। सारी बात गांव वाले को समझ में आ जाता है। पुलिस बल हाजी पीर मोहम्मद को और ठाकुर सुखबीर को पकड़ कर ले जाती है। उसके ऊपर कई धारा मुकदमा दर्ज किया जाता है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब सभी गांव वाले आपस में गले मिलकर शांति से रहने लगे थे। इसके बाद दोस्तों गांव में गांव वाले मिलकर एक दूसरे के साथ हिंदू मुस्लिम मिलकर होली खेलते और ईद भी दोनों मिलकर मनाते और सभैया भी साथ खाते। गांव में बड़ा ही शांति अमन रह गया था। दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।